लास्ट मंथ मुझे एक कॉल रिसीव हुई कि जी आपकी हमें ज़रूरत है और आपने इस्लामाबाद आना होगा। मैंने कहा खैरियत, किस काम से आना होगा और आप कौन? तो पता ही चला कि वो रेड बुल पाकिस्तान से कॉल थी और वो मुझे चाह रहे थे कि मैं इस्लामाबाद आऊं और उनका एक डूडल आर्ट कॉन्टेस्ट था, उसमें जज के फ़राइज़ अंजाम दूं। नाउ जज बनना लगता बड़ा अच्छा है, लेकिन ट्रस्ट मी बड़ा मुश्किल काम है। एंड फिर इस्लामाबाद जाना, मैं थोड़ा सा आजकल वैसे ही काहिल हुआ हूँ, तो मैंने कहा यार मैं सोच के बताता हूँ। फिर जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और देखा कि यार ये तो ग्लोबल इवेंट होता है और इसका तरीक़ेकार कुछ ये होता है कि हर कंट्री में नेशनल लेवल पे इवेंट होता है, पहले यानी कॉन्टेस्ट होता है, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड वो अपना आर्ट वर्क बना के सबमिट करते हैं। नेशनल लेवल पे एक विनर सेलेक्ट होता है और वो ग्लोबल इवेंट में जाता है। इस साल ग्लोबल इवेंट हो रहा है एम्स्टर्डम यानी नेदरलैंड्स में, और लास्ट टाइम जब ये हुआ था 2017 में, तो उस वक्त सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और मज़े की बात, हमारे पाकिस्तान से एक बच्ची गई भी थी और वो सैन फ्रांसिस्को गई थी विन करके। अच्छा, डूडल आर्ट होता क्या है? डूडल आर्ट आपने अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि बड़ा मज़ेदार किस्म के आर्ट वर्क्स होते हैं और जिसमें कोई वो नहीं होता, लाइक स्केच नहीं होता। स्केच से डिफरेंट है डूडल आर्ट। बहुत सारे लोग फारिग वक्त में बैठ के कर रहे होते हैं। अगर आपके हाथ में पेंसिल है और एक पेपर है और आप फ़ोन पर बात करते हुए आपने मेहंदी का डिज़ाइन भी बना दिया, तो भैया वो भी डूडल आर्ट है। समटाइम्स लोग कार्टून्स बना रहे होते हैं, समटाइम्स कुछ और बना रहे होते हैं। बेसिकली आप अपने अंदर का जो आर्ट है वो पेपर पे डाल रहे होते हैं और बहुत फ्रीली ड्राइंग कर रहे होते हैं। सो एनीवेज, जब मैंने इंटरनेट पे देखा कि यार डूडल आर्ट का तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं रेड बुल वाले, तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलना चाहिए। तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा जी आई एम रेडी, मैं आ रहा हूँ। तो दे फ्लू मी ऑल द वे फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। सो जब मैं इस्लामाबाद पहुँचा और मुझे जिस होटल में कहा गया था कि आप यहाँ रुकेंगे, हम वहाँ गए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे ऐसा रूम दिया जाएगा। यार कोई खूबसूरत रूम, कोई वीआईपी रूम, डबल स्टोरी, अकेले बंदे के लिए। हेड्स ऑफ, बहुत अच्छा लगा। सेम डे ही इवेंट था, शाम में। तो सुबह सवेरे हम पहुंच गए थे इस्लामाबाद, थोड़ा सा दोपहर में आराम किया और शाम में तैयार हुए ज़बरदस्त किस्म का और हम पहुंचे इवेंट। ना ये इवेंट जो था ये था F9 पार्क है और वहाँ पर है आर्ट गैलरी। सो जब मैं वहाँ पार्क में पहुँचा हूँ और इवेंट की जगह पर पहुँचा हूँ, क्या वार्म वेलकम मिला है। एनीवेज, ओवरऑल पाकिस्तान से तकरीबन 2000 से भी ऊपर एंट्रीज आई थी और उनमें से शॉर्टलिस्ट किया गया 20 को, और इस इवेंट पर उनको सबको डिस्प्ले किया गया। अगर आप डिस्प्ले देखते तो आप बोलते कि यार कोई काम है। यकीन जाने मैं खुद अजीब हो गया था कि यार इतना खूबसूरत काम बच्चों ने किया है, इतना खूबसूरत काम। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़बरदस्त काम होगा। एनीवेज, डिस्प्ले बहुत वंडरफुल था, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे लोगों से मैं मिला। और इस इवेंट पर मैं अकेला जज नहीं था, मेरे साथ थी आमना शाह साहिबा। और आमना शाह कौन है? जो कि हुनर कदा की डायरेक्टर है ना। हुनर कदा क्या है? हुनर कदा एक आर्ट स्कूल है इस्लामाबाद में, बेहतरीन किस्म का। और बाय द वे, आमना शाह कौन है पता है? आमना शाह हैं जमाल शाह साहब की वाइफ। और जमाल शाह साहब कौन है यार, अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आपने यकीनन इनको ड्रामों में भी देखा होगा। बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, होल पैकेज है माशाल्लाह। मेरी बचपन से इंस्पिरेशन रहा है और बहुत खूबसूरत काम करते हैं। मतलब वो एक होता है ना कि फ़ैन बॉय, मैं फ़ैन उनका बहुत बड़ा। और फ़ैन मोमेंट आया, यकीन जाने बहुत सारे लोग मुझसे पकड़ के सेल्फियाँ खिंचवा रहे थे, मैंने उनको पकड़ के सेल्फी खिंचवाई थी। सो फ़ैन मोमेंट तो था। एनीवेज, मैं और आमना ने जूरी के फ़राइज़ अंजाम दिए। बेसिकली हमने देखा आर्ट वर्क और यकीन जाने इतना मुश्किल काम था यार। ओहो हो, मुश्किल काम क्यों? क्योंकि यार ये एक जिम्मेदारी का काम होता है एज अ जज। इतना हम आगे पीछे हुए, इतना आगे पीछे से मुराद यार इसको विनर ले लें, नहीं इसको विनर ले लेते हैं, नहीं इसको सेकंड प्राइज, इसको थर्ड प्राइज। आप यकीन जाने दिस वाज द डिफ़िकल्ट तरीन टास्क। क्यों? क्योंकि यार जज करना, बीइंग ए जूरी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और इस जिम्मेदारी को प्रॉपरली हम सरअंजाम देना चाह रहे थे। और ऐसा ना हो ना कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए, और उस चक्रों में बहुत टाइम लग गया। बट एनीवेज, फाइनली हमें डिसीजन लेना ही था। तो 2 रनर अप्स थे और एक था फाइनल
विनर, और ये थे उमर नदीम। उमर नदीम ने जो आर्टवर्क बनाया था, आप ये खाली एक नज़र देखें, आर्टवर्क क्या ज़बरदस्त आर्टवर्क बनाया था। इस आर्टवर्क में अगर आप ऊपर टॉप लेफ्ट पर देखें तो इसमें पाकिस्तानी लैंडमार्क्स आपको दिख रहे हैं और बर्ड दिख रही है। एंड देन बॉटम राइट पे अगर आप देखें तो इसमें आपको दिखेगा नेदरलैंड्स यानी एम्स्टर्डम के लैंडमार्क्स। और इस पूरे के सेंटर में अगर आप देखें तो ये जो एक डायगोनल लाइंस चल रही हैं आपको जो दिख रही हैं, ये रेड बुल के कैन पर बना होता है। एंड ओवरऑल जो थीम था, बहरहाल इस डूडल आर्ट का पूरा जो थीम था दैट वाज लविंग लाइफ, और बच्चों ने सब ने मिलके बहुत अच्छा लविंग लाइफ दिखा दिया था। इस बच्चे ने बेहतरीन अंदाज में पोर्ट्रे किया। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन कुछ इस वाले आर्टवर्क की बात डिफरेंट थी। सो उमर नदीम विन कर गए। अच्छा, विनर को मिलना क्या था? विनर को ये मिलना था, एक तो एजाज़, बड़ी बात है कि वो नेशनल लेवल पे विन किया है, एंड उसके अलावा ये अब जाएंगे नेदरलैंड्स यानी एम्स्टर्डम में जो ग्लोबल इवेंट होगा, उमर वहाँ जाएंगे और वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और जो ग्लोबल इवेंट में जितने भी विनर्स आएंगे उनको बाकायदा 3 डेज़ का वर्कशॉप दिया जाएगा, और वो बड़े बाहर के जो डिफरेंट पूरी ग्लोबल जो विनर्स हैं उनके साथ मिलकर के काम कर रहे होंगे। वंडरफुल प्राइज लिटरली। लास्ट टाइम जो 2017 में पाकिस्तान से सैन फ्रांसिस्को गई थी वो थी मोमिना, और मोमिना ने इस बार फिर विन किया है, लेकिन इस बार 3rd प्राइज विन किया है। बट विन किया है यार, शी इज़ ऑल्सो अमेजिंग। 2nd प्राइज जिन्होंने विन किया था वो भी बहुत अमेजिंग काम था। आप यकीन जाने मेरा दिल बाग बाग हो गया था देख करके कि बच्चों में क्या टैलेंट भरा पड़ा है यहाँ पर। एनीवेज, ये पूरे इवेंट को मैंने एनालाइज किया तो मैं समझता हूँ कि रेड बुल ने एक इतना प्यारा इवेंट ये रखा हुआ है। पूरी दुनिया में अगर देखें तो खुशियाँ बहुत कम है, एंड मैं समझता हूँ कि आर्ट को सेलिब्रेट करना बनता है बिल्कुल। ये चीज़ों को मैं समझता हूँ, इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। इससे बच्चों को अपने अंदर के जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करने में काफ़ी हेल्प रहती है। इस पूरे इवेंट में मैम आमना शाह से जो दोस्ती हुई थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि जी आप आएँ हमारे हुनर कदा में एक छोटा सा सेशन करें। तो मैं वहाँ भी गया अगले दिन, नहीं कुछ दिनों के बाद। वहाँ पर वो सेशन बड़ा अच्छा सा हुआ था। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ था ज़्यादातर टाइम। अदील, शजील और सुबान ऑल द वे, शजील ओकाड़ा से आए थे मुझसे मिलने के लिए, और अदील जो थे वो तो वहीं थे, फ़ारूक भी वहीं थे इस्लामाबाद में, और सुबान मुझसे ऑल द वे मुल्तान से आए मिलने के लिए। फिर हम नथिया गली भी गए घूमने फिरने और बड़ा मज़ा आया। हिशाम सरवर साहब से भी मुलाकात हुई और वो उनके साथ हमने एक बड़ा फ़नी सा वीडियो भी बनाया था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। इस्माइल ब्लॉगर से मुलाकात हुई। अरसलान अली शाह मुझसे ऑल द वे एबटाबाद से मिलने के लिए आया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एंड थैंक्स टू रेड बुल जिन्होंने मुझे इस्लामाबाद उठा के ले गए और वहाँ पर ये सबसे मेरी मुलाकातें हुई। आई लव दिस विज़िट, बहुत एक्सीलेंट विज़िट था। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा मेरा टूर अच्छा लगा होगा, और अगली बारी के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा रेडी रहेंगे। थोड़ा डूडलिंग करो यार, डूडल कर, यूट्यूब सर्च करें, देयर आर लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो कि डूडलिंग कर रहे हैं और आपको सिखा सकते हैं। सो वेट क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो करना है, करें, सीखें, और उम्मीद करता हूँ कि अगली बार हो सकता है आप में से कोई एक हो जो बाहर कहीं जा रहा होगा। थैंक यू।